प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज एक बार फिर हर साल जैसे आती है करवा चौथ। ये औरतों का त्यौहार होता है, उनकी आस्था विश्वास। तो मैं इस मामले में, ये किताब है, ये नोटबंदी बना भिजड़े का ब्याह। ये किंडल ई बुक है, डिजिटल ई बुक है। आप किंडल का ऐप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें चौथा चैप्टर था मेरा। ये छोटी सी किताब है, ये जो है करवा चौथ। तो इस दिन जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो फास्ट करती हैं, सुबह से भूखी रहती हैं, पानी भी नहीं पीती, चाय वगैरह की तो बात ही छोड़िए, पानी भी नहीं पीती, निर्जल बोलते हैं, तो भूखी रहती हैं। तो 8 अगस्त 2017 को जब मैं बंगलौर में था, दिव्य श्रीलाल में, उस दिन बहुत बादल थे तो चांद दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उसका बयान किया था। तो ये किस्सा लिखा था, दास्तान करवा चौथ। हर साल आती है तो हर साल बोलता रहता हूँ। आज एक बार फिर बोल रहा हूँ। आज 10 अक्टूबर है, तब 8 अक्टूबर थी, आज 10 अक्टूबर है। होती है अक्टूबर में हर साल। तो निर्जला बिना पानी पिए फास्ट करती है, उपवास करती है, और ये सोच के करती है कि मेरे पति की आयु लंबी हो, वो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उसकी आयु भी लंबी हो, उसकी उम्र भी लंबी हो। हर साल करती हैं। पर ये आस्था है, ये धर्म का हिस्सा है। आस्था और धर्म। तो क्या जो दूसरे मजहब वाली औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, क्रिश्चियन औरतें हैं, जूइश औरतें हैं, वो तो नहीं करती। तो क्या वो नहीं चाहती कि उनके पति की आयु लंबी हो, उनकी तंदुरुस्ती स्वास्थ्य भी ठीक रहे? वो तो सभी औरतें चाहती हैं, फास्ट रखे या ना रखे। नंबर एक तो बात ये हुई। नंबर 2 चीज, क्या सबूत, क्या एविडेंस। मैं जिसका सबूत नहीं है मैं उसको नहीं मानता। साइंटिफिक एविडेंस चाहिए कि फास्ट रखने से, भूखा मरने से पति की आयु लंबी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, हट्टा खट्टा रहता। अगर जो सबूत नहीं है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी के फास्ट रखने से, व्रत रखने से उसके पति की आयु लंबी होगी, वो स्वस्थ होगा। सबूत नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सी औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, उनके पति पहले ही मर जाते हैं, वो फास्ट भी रखती हैं, उसके बावजूद बूढ़ी हो जाती है। हर औरत जो है स्वागत बनना चाहती है, वो चाहती है मेरे पति लंबी आयु हो, मैं पहले मर। कोई विधवा हो के अन्न नहीं मरना चाहती। मैं होता है, असलियत ये है। मेरी परदादी 105 साल की एज में डेथ हुई थी 1956 में। और उनके पति की, लाला भवानी प्रसाद जी की 72 या 73 की एज में डेथ हो गई। यानी उनके मरने के बाद तकरीबन 30 साल जी। मेरे बाबा बाबू दौलत राम वैश्य, वो भी 71-72 साल की एज में डेथ हो गई थी। और मेरी दादी मरी थी 86 की एज में।
ऐसे मेरे पिता फादर, वो भी 71-72 की एज में डेथ हो गई थी, और मेरी माँ मर गई 86 में। मेरे फादर की पेंशन लेती रही। मेरे बाबा के ज़माने में तो फैमिली पेंशन का कानून नहीं था, तो मेरे बाबा जब तक जिंदा रहे उनको पेंशन मिली, मेरी दादी को पेंशन नहीं मिली। मैं उसके बाद फैमिली पेंशन हो गई, मेरी दादी मेरी माँ को पेंशन मिली। मैंने तक कोई 14-15 साल वो जी मेरे फादर के मरने के बाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, यह धर्म है, वो अपने आप को झूठा साबित नहीं करता। जिसके पत्नी की जीते जी मौत हो गई, तो मैं तो नहीं समझता कि ये इसका धर्म से कोई लेना देना। ये तो मटेरियल लाइफ है। तो जो फास्टिंग नहीं रखती, व्रत नहीं रखती, करवा चौथ की पूजा नहीं करती, उनके पति क्या जल्दी मर जाते हैं। मैंने कभी अपनी माँ पहले करती होगी करवा चौथ का व्रत, मेरे पिता की मृत्यु के बाद तो मैंने कभी देखा नहीं, ना दादी को देखा ना परदादी को देखा। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का तो हिस्सा नहीं है, ये धर्म नहीं है। जिस औरत का पति उसके जीते जी मर जाए, बूढ़े हो जाए वो, तो धर्म में तो ऐसी बात कहीं लिखी नहीं है। इसका मतलब भी है करवा चौथ का व्रत, इसका कोई सबूत नहीं है, और जो सबूत है वो उसके कॉन्ट्ररी है। अब जो पति पहले मर गया पत्नी से, तो फिर करवा चौथ क्या हुआ? आस्था क्या हुई? विश्वास क्या हुआ? ये व्रत रखने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ प्यारे दोस्तों। सोचिए, विचार कीजिए। तो ये आस्था, विश्वास और ये धर्म, मुझे तो लगता है सब ये खून खराबे हुए हैं धर्म को लेके। 13 क्रूसेड धर्म युद्ध हुए, महाभारत भी धर्म युद्ध था, रामायण भी धर्म युद्ध था। तो इतिहास बताता है कि यह धर्म के नाम पे खून खराबा हुआ है, और उसमें लड़ने वाले आदमी थे मेरे, उनकी हत्याएं हुई, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो धर्म ने क्या दिया? विधवा औरतें, अनाथ बच्चे, खून खराबा। जो नॉर्मल आबादी बढ़नी चाहिए दुनिया की, विकास होना चाहिए, तो आदमी मर गया तो आबादी तो घट गई। लड़ाई में तो मेल ही जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये ईसाइयों की और यहूदियों की 13 जेरूसलम को लेके लड़ाइयाँ हुई, उनमें 3 बड़ी थी, बाकी तो छोटी थी। आज भी धर्म के नाम पे हजारों किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, हथियार लेके, भूखे प्यासे, जो गांव पड़ा उसको लूट रहे हैं। वो धर्म के नाम पे था। जब ये कॉन्स्टेंटाइन का, जैसे ये 1000 साल पहले, जब इसको इस्तांबुल बोलते हैं उसे, वहां लड़ाइयां हुई, कोई नहीं लड़ना चाहता। मेरे जिहाद का उसमें कहो, जिहाद जिहाद जिहाद, तो आदमी को मजहबी जुनून पैदा हो जाता है, वो झपट पड़ता है। तो ये मजहब, जिहाद, ये क्या है? मरने वाले तो आज मरते, वो धर्म के नाम पे अपनी औरतों को विधवा बना रहे हैं, विडो बना रहे हैं।
हजारों किलोमीटर चल के जा रहे हैं पैदल। उस जमाने में ना रेल थे, ना हवाई जहाज थे, ना शिप थे। जेरूसलम के लिए इसराइल, आज भी वहाँ यही लड़ाई हो रही है जेरूसलम को लेके, क्योंकि वो यहूदियों का भी पवित्र जगह है, धार्मिक स्थान, जहाँ मोजेस जो थे, जिसको मूसा बोलते हैं कुरान में, जब वो चले इजिप्ट से अपने कबीलों को लेके, और जो रामसेस सेकंड था उसने उनका पीछा किया पकड़ने के लिए, तो वो तो क्रॉस कर चुके थे समुद्र को, और समुद्र डिवाइड हो गया, बट गया बीच में। तो उससे तो उन्होंने क्रॉस कर लिया, और जब वो आया तो समुद्र में पानी भर गया। तो रामसेस सेकंड की जो इजिप्ट का था फौज नहीं पार कर पाई। ये धर्म तो ये मारा मारी अत्याचार। यानी दोस्तों, आप इसको धर्म कहेंगे, आस्था कहेंगे? मेरी निगाह में तो अधर्म है। आस्था नहीं, जुल्म है। जिन औरतों को ये ट्रेडिशन दिया था कि आप भूखे रहो सुबह से और रात को चांद निकल के देखना है तब खाना खाना, पति का पाँव छू गया तो उसके साथ टॉर्चर नहीं हो रहा औरत को, उस महिला का, उस पर अत्याचार नहीं हो रहा कि सुबह से भूखी प्यासी बैठी है और दिन में काम भी करना पड़ता है, उन्हें खाना भी बनाना पड़ता है। जो औरतें ये आज करवा चौथ के दिन कर रही हैं व्रत, झाड़ू पोछा भी कर रही है, सारे काम कर रही है घर के जो करते हैं, और साथ में भूखे भी मर रही है। तो ये क्या धर्म हुआ? एक इंसान दूसरे इंसान पे धर्म के नाम पे अत्याचार कर रहा है। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? तो ये धर्म जो है जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। कोई कहता अल्लाह, कोई कहता खुदा, कोई कहता भगवान। अरे कुछ नहीं है, सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो विश्वास किस बात का? आज आदमी 50 साल पहले आप नील आर्मस्ट्रांग और एक और उसके साथ था, वो चांद पे चले गए, उतरे 2-4 घंटे, पता नहीं 5-7 घंटे रुके होंगे वहाँ, वापिस आ गए। चांद पे स्ट्रीट लाइट और लैंडर्स जा रहे हैं हर साल। मैं कहा मुझे आप 5-7 तो जाके वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, चांद का हाल चाल जमीन पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो उस चांद को देख के क्या बर्फ तोड़ना फास्ट? उसको चांद को देखने से आपके पति की आयु लंबी हो जाएगी। क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? आप ही सोचिए, और जो ठीक लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, दिल खोल के लिख दीजिए। इसकी करवा चौथ की फास्टिंग रखने के लिए, अपने बदन को परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, और 2017 के बाद उस दिन चांद दिखाई नहीं दिया था, औरतों ने उसके बिना ही खाना खा लिया। चांद को पानी देती है, जब चांद निकला तो पानी किस कहा चांद ने पिया पानी? चांद तुम आप जमीन पर डाल के चांद को पानी पिला दोगी? नामुमकिन हो। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना ये है कि धर्म जो है और आस्था, विश्वास सब झूठ और मक्कारी है। इसका कोई, क्योंकि इसकी कोई एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। अब ये एक और होता है, वो अपने बेटे की लंबी आयु फास्ट के लिए करती है, उसमें भी औरतें फास्ट करती हैं, और हो ही का दिवाली से पहले वो भी फास्ट होता है, उसमें भी भूखी मरती है। और उसमें चांद, इसमें तो चांद देख के खाना खाती है, उसमें तारा देख के खाती है खाना। कभी कभी तारे बहुत ऐसे सब घूमते रहते हैं, आओ सब मुँह उठा के कि तारा दिखाई नहीं दिया, दिखाए तो पत्नी को बता दें, माँ को बता दें कि तारा वो देखो निकला है। और बादल होते हैं आसमान में, तो कहाँ तारा दिखाई देता है, चाँद दिखाई देता है।
तो ये चांद सितारे आदमी ने कल्पना तो की है। आज चेटलाई जा रहे हैं चांद पे, मंगल पे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ग्लोब को। तो प्यारे दोस्तों, मुझको तो लगता है ये धोखा है, खून खराबा है। एक औरत भूखी भैंस सारे दिन काम करके भूखी प्यासी, ये अत्याचार ने उस पर जुल्म नहीं है तो और क्या है। और ये धर्म कर रहा है, धर्म के नाम पर अत्याचार, खून खराबा। जो औरत प्रेग्नेंट है वो भी भूखी मरी, उसका बच्चा भी भूखा मर रहा है जो पेट के अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, इनसे जितनी जल्दी मुक्ति पा जाओ। धार्मिक अंधविश्वास, कोई खुदा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, जो है हम और आप हैं। ये सच्चाई है। तो कौन तो कोई ये धर्म के विश्वास के नाम पे ट्रेडिशन माँ बेटी से कराती है, सास बहू से कराती है। क्या हो रहा है ये? मेरे ख्याल में तो इस सबकी जरूरत है नहीं। तो प्यारे दोस्तों, तो जरूर ये सच्चाई तो यही है। तो मैं सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।